शिवलिंग का वह रहस्य जिसे कभी लिखा नहीं गया। क्या आपने कभी सोचा है, शिवलिंग का कोई निश्चित आकार क्यों नहीं है? क्यों हर मंदिर में शिवलिंग अलग दिखाई देता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, शिवलिंग को कभी पूरी तरह लिखा क्यों नहीं गया? क्योंकि यह केवल पत्थर नहीं है, यह वह सत्य है जिसे शब्द बांध नहीं सकते। जब सृष्टि का कोई नाम नहीं था, जब समय भी मौन था, तब केवल शिव थे। एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा, इस सृष्टि का आदि कौन है और इसका अंत किसमें है? उसी क्षण आकाश फट गया, धरती कांप उठी और उनके सामने प्रकट हुआ अग्नि का एक अनंत स्तंभ। उस स्तंभ का न कोई आरंभ दिखा, न कोई अंत। ब्रह्मा ऊपर उड़ चले, विष्णु नीचे उतर गए, पर दोनों लौट आए रिक्त हाथ। तभी वह स्तंभ शांत हुआ और वही रूप बन गया शिवलिंग। पर आश्चर्य यह था, उसका पूरा सत्य किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। आर्षियों ने कहा, यदि इसे शब्दों में बांध दिया गया तो मनुष्य इसे समझने लगेगा, जबकि शिव समझने की नहीं, अनुभव करने की सत्ता है। इसीलिए शिवलिंग का कोई एक आकार नहीं। किसी मंदिर में वह छोटा है, किसी में विशाल, कहीं काला पत्थर, कहीं ज्योतिर्मय। क्योंकि शिवलिंग वस्तु नहीं, स्थिति है। शिवलिंग का गोल आधार सृष्टि की शक्ति है। ऊपर उठा स्तंभ चेतना है और उस पर बहता जल समय का प्रवाह। जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह पत्थर को नहीं नहलाता, वह अपने भीतर के अहंकार को शांत करता है। दूध चढ़ता है तो विकार पिघलते हैं, बिल्व पत्र चढ़ता है तो इंद्रियां झुकती हैं। कहा जाता है, जो व्यक्ति शिवलिंग के सामने पूर्ण मौन में बैठ जाए, उससे शिव प्रश्न नहीं पूछते, उत्तर दे देते हैं। इसीलिए शिवलिंग बोलता नहीं, अनुभव कराता है। और यही वह रहस्य है जो कभी लिखा नहीं गया। क्योंकि जो लिखा जाता है वह सीमित हो जाता है और शिव असीम है। इसलिए कहा गया, शिवलिंग को समझो मत, उसे जियो। यदि यह कथा सुनते समय आपके भीतर एक क्षण का भी मौन उतरा हो, तो समझिए शिव ने आपको स्वीकार कर लिया है। हर हर महादेव।